बिना बताया गया ना क्वेश्चन बोला है कोई गाड़ी उठा निकल लिया। बस 10 मिनट और 5 बजे छोड़ देंगे हम। अब भी नंबर तो लगाया वो कोई उठाएगा नहीं। चलो देखो क्या था, सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ बेसिक चीज़ बता दी हैं, जैसे कि O का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर -2 रहता है, कभी कभी बदल सकते हैं, वो डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। हाइड्रोजन का ज़्यादातर +1 रहता है, और ग्रुप 1 मेटल का +1 रहता है, ग्रुप 2 मेटल का +2 रहता है। अब यहाँ पे देखो HF जिस टाइप से आपने बैलेंसिंग पढ़ाई है यूट्यूब में होगा स्ट्रैटेजी होगा कहीं कहीं, तुम देखो दो तरीके हैं, दो ही तरीके हैं, एक ये हमारा वाला है, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग वाला है, वो थोड़ी मुश्किल है। चलो देखो HF क्या निकालना है अपन को, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना है, 20 से तोड़ना है। HF को तोड़े, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन में आ जाएगा -1, H में आ जाएगा +1, तो हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1। एक्स वाली मेथड इसमें नहीं लगानी पड़ी, डायरेक्ट तोड़ के पता चल गया। हाँ, जिसके अपन को डायग्राम पता है उसमें एक्स वाली मेथड लगानी ही नहीं पड़ेगी। H का +1, F का -1। हाँ, जिसके डायग्राम पता है उसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं लगानी है, ठीक है। एन फैक्टर कहाँ, हम तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। चलो अब बताओ H2O का अपन को वैसे तो पता है जिसका, उसके अपन ऐसे ही निकालेंगे स्ट्रक्चर से। H का कितना, यहाँ -1 +1 सॉरी +1 -1 फॉर्मूले से तो निकाल ही लोगे, ऐसे भी सीख लो, ठीक। तो ऑक्सीजन में कितना आया, -2 का। हाइड्रोजन में कितना आया, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 मतलब +2 आया। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन में आया +1 का। यहाँ देख के भी समझ में आ गया, एक हाइड्रोजन में +1 का आया। अब NH3 का स्ट्रक्चर भी पता है, N3H। चलो कैमरा हिल गया सही में पूरा। चलो चलो देखो NH3 बताओ, N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की H N, तो यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 N में आ गया -3, हर एक H में आ गया +1, ठीक, हर एक H में +1। O2F2 का क्या स्ट्रक्चर होता है, 2F। अब भले अगर स्ट्रक्चर नहीं पता हो, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो वो वाली मेथड भी देख लो। देखो स्ट्रक्चर करे, F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की O, F यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ -1, तो F में एवरेज कितना आया, -1। O में एवरेज आया +1। O में हमेशा -2 आता था। एवरेज मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एलिमेंट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, 2 चार्ज है +2, 2 एटम है 2/2 मतलब आया +1। फॉर्मूले से करते तो अपन क्या करते, देखो O2F2 रहता, यहाँ पे अपन को बोला जाता है कि यहाँ पे तुम ऑक्सीजन का निकालो, ठीक, क्वेश्चन देते बोलते ऑक्सीजन का निकालो। अब अगर फ्लोरीन का निकालना होता तो अपन को पता रहता, O का -2 कर देते, ऑक्सीजन का निकालने बोले हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि फ्लोरीन का कितना होता है, -1, ग्रुप 17 एलिमेंट का जनरली -1 होता है। फ्लोरीन का -1 कितने, 2x प्लस -1 × 2 -2 = 0, x = +2/2 मतलब +1, ठीक है। चलो खोलो, F2 का -2 क्यों लेते, F2 का तो -1 होता है ना, -2 क्यों लेते, नहीं निकालते। ये देखो समय के साथ अपन को पता, देखो ऐसे कुछ ही मॉलिक्यूल रहते हैं, O2F2 रट बस लो तो भी काम चल जाएगा कि O2F2 का स्ट्रक्चर में O का -2 नहीं लेते, ऐसे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं रहते, कुछ ही रहते हैं, ठीक। चलो F का निकाल लेते हैं, अगर दीदी दरवाजा खोल दो, हाँ F का निकालते, तो जो F का आता वो O में उसका रखते।
एफ ही का तो निकाला पहले, एफ का, यानी एफ को अननोन ले लेते, हाँ एफ को अननोन ले लेते तो नहीं आता ना, गलत आ जाता, इसलिए नहीं दिया रहता एफ का निकालने, ओ का निकालने दिया रहता। चलो ओ एफ टू का निकालो। इसका जनरल लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोच लिया करो ना। फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ओ की वैलेंसी होती है 2, मतलब ओ को 2 शेयरिंग चाहिए, फ्लोरीन को 1 शेयरिंग चाहिए। फ्लोरीन को 1 शेयरिंग मिल गई, एक और फ्लोरीन है उसको भी 1 शेयरिंग मिल गई। तो स्ट्रक्चर रहता उसका निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं रहता, क्वेश्चन में दिया रहता है किसका हमने नहीं दिया क्योंकि हमको दोनों का निकलवाना था। ठीक, अब देखो OF2 अपन को पता है O की वैलेंसी 2 रहती, मतलब O में 2 जोड़ेंगे, फ्लोरीन में 1 जोड़ेगा। फ्लोरीन में 1 को जोड़ा है, इस फ्लोरीन में भी 1 को जोड़ा है, अब O में 2 जोड़े हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर सही होगा। अब बताओ -1 और +2, यहाँ पे O की +2 आ गई, F की -1 आ गई, ये क्लियर। H2O2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, H को कितने O चाहिए, H को कितने एटम चाहिए, एक बस चाहिए। अगर अपन इसमें एक और H लगा देंगे, अब तो ये मॉलिक्यूल ही खत्म हो गया, अब तो किसी को कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, तो मतलब इसमें O लगाना पड़ेगा। अपन इसमें O लगाएंगे तो H को एक O मिल गया, कितने O है, एक और O है, O को कितने चाहिए, 2। अगर यहाँ पे अपन H लगा देंगे फिर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि O की और H की वैलेंसी कंप्लीट, एक O बच गया, मतलब ये स्ट्रक्चर भी गलत। तो यहाँ पे अगर अपन O लगा देंगे और यहाँ H लगाएंगे, अब स्ट्रक्चर सही है। अब देखो ये +1 -1 ये दोनों को तोड़ेंगे तो 0 0 का आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक सेम है। तो O में आया -1, H में आया +1, ये वाला क्लियर। H2SO4 दिख भी रहा है कि नहीं है, चलो यहाँ थोड़ा दिख रहा है। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो। H2SO4 का स्ट्रक्चर सबको पता है, SO2OH और OH, ये स्ट्रक्चर सबको पता है। तोड़े, यहाँ -2 तो यहाँ +2, इसको तोड़े तो यहाँ -1 क्यों, एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, टोटल देखो कितने हो गए, 6। तो S का कितना हो गया, +6, S का +6 हो गया। O का कितना हो गया, अब देखो O का छोड़ो, H का बताओ, +1, यहाँ +1 तो यहाँ -1। O में देखो -1 हर जगह -2, मतलब O का हो गया -2, H का कितना हो गया, +1। ये चीज का क्लियर, लॉक खोलो, चल रहा है। चलो H2SO4 कंप्लीट। जिसका डायग्राम पता है उसका डायग्राम से बनाना, ठीक, प्रैक्टिस होती है। H3PO4 का डायग्राम अपन को नहीं पता, ठीक, H3PO4 का डायग्राम नहीं पता। अब इसको कैसे निकालेंगे, X वाली मेथड से। किसका निकालना है, P का निकालना है, निकालो। 3 है, 3 H है, मतलब +3, 4 कितने हैं, -8 प्लस X इज इक्वल टू 0। अब X इज इक्वल टू +5, X आ गया +5, समझ में आया ये। और कौन सा, NO3 माइनस, किसका निकालेंगे, N का बन जाएगा, NO3 माइनस कितना हो जाएगा, N का +5, ठीक। NO2 माइनस कितना हो जाएगा, +3, ठीक है, समझ में आ रहे हैं सब। कैसे निकाला, वही X वाली मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक। Cr2O7 कितना आया, यहाँ पे देखो Cr का निकालना है तो 2x लेंगे। 2x क्यों लिए, क्योंकि 2 है, 2x लिए। फिर 7 2 14, ये वाला 2 अलग है, ऑक्सीजन का -2 रहता है, तो मतलब -14 इज इक्वल टू -2 लिखा है, तो इज इक्वल टू -2। 2x को अब -14 को उधर ले जाएंगे तो -2 + 14 कितना होगा, +12। अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +6, ठीक है, समझ में आया। Cr2O4 2 माइनस
Cr2O4 2 माइनस कैसे करेंगे, इसका निकालना है मतलब 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 प्लस 6, x इज इक्वल टू +3। बताओ किसी में भी कोई दिक्कत, कोई भी अभी ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, वो बताओ। सब क्लियर है। Cr2O4 वाला Cr का निकालना है, कितने Cr हैं, 2, 2x ले लिया, फिर 2x -8 क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -8 इज इक्वल टू ऊपर क्या चार्ज है 2 माइनस, तो यहाँ पे -2 ले लिया, -8 को उधर भेजे, +8 बन गया, +8 -2 मतलब +6 2x का आ गया +6, x का कितना +3। समझ में आ गया। कौन सा H3PO3 निकालो, H3PO3 चार्ज कुछ नहीं, कैसे P का निकालना है, तो मतलब +3 + x और O3 मतलब -6 इज इक्वल टू ऊपर कोई चार्ज नहीं मतलब 0, x इज इक्वल टू 6 - 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। हाँ अंदर ही ले जाओ ना, ही रहे बस। KMnO4 निकालो, KMnO4 किसका निकालो, मैंगनीज का निकालो। के क्या है, पोटेशियम है, ली ना की, +1 प्लस x O4 मतलब -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। चलो K2Cr2O7 निकालो, K का +1 इंटू 2 +2 प्लस Cr का निकालना है 2 है मतलब 2x लेंगे, 2x प्लस 7 2 = 14 मतलब -14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -2x इज इक्वल टू 14 - 2 मतलब 12x इज इक्वल टू 6। चलो ये हो गए। अब यहाँ पे FeC2O4 ये लिखो, ये वाला अच्छा है, FeC2O4 किसका निकालना है, कार्बन का। तो देखो जो Fe मतलब आयरन का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है +2, आयरन का डी ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपन को मालूम होना चाहिए, है ना, आयरन बीच में है ना, आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखो। तो आयरन का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है +2, जो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं D और F जो एक्टिनियम और लेंथिनियम वाली वो जो सीरीज रहती है ना, 14 अलग से दी रहती है नीचे, उसका रहता है +3। तो D ब्लॉक में अगर कोई है और अपन को नहीं पता तो उसका लिखना है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चल रहे हैं, और F ब्लॉक में +3। Fe का क्या है +2, C2 का पता नहीं तो +2x -8 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3 आ गया। Cl2 का बताओ, Cl2 का कितना 0, O2 माइनस -2, 3O2 माइनस 3O2 माइनस -2, 3O2 माइनस है। तो देखो यहाँ पे टोटल, देखो जो टोटल हुआ, टोटल चार्ज अपन निकाल सकते कि टोटल चार्ज इसका -6 है, लेकिन टोटल चार्ज से अपन को नहीं करना है ना। एक अकेले O में -2 का चार्ज है, इसको ऐसे कर लिया करो, ब्रैकेट बना लिया करो, 3 छोड़ के ब्रैकेट बना लिया। एक अकेले O में -2 का चार्ज मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। Na का कितना +1, ठीक है, ये रखो जरा और बताते हैं। चलो O2 -2 कितना, O का कितना आएगा -2 क्या -2 -2 नहीं, इसका आएगा -1 देखो अगर केवल O2 का निकालें तो O2 का चार्ज है -2 मतलब O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, लेकिन O2 में कितने हो हैं 2, -2/2 मतलब -1, ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल, हो सकते हो उससे हाँ होगा पता
सिर्फ O का ही पूछते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का निकाला जाता है, ठीक। 3O2 -2 -1 3O2 -2, 3 को हटाओ, कैसे हटाएंगे, ब्रैकेट बना लिए, O2 का -2 तो अकेले O का -1, ठीक है, क्लियर। ये वाले सारे क्लियर हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया। इसलिए स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम अलग लिखवाया था और समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अलग लिखवाया था, ठीक है। चलो अब कम से कम रेडॉक्स में तुम लोग के नंबर